नाग पंचमी की कहानी सुनते समय आपको ऐसे एक जल का लोटा भर के रख लेना है। आप इसमें सीधे जल भी ले सकते हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाला है, तो आप ऐसे ले लें और हाथ में थोड़ा सा भीगा हुआ मोठ बाजरा, अगर आपने मोठ बाजरा नहीं भिगाया है तो हाथ में थोड़े से चावल या फिर थोड़े से फूल लेकर नाग पंचमी की कहानी सुने। कहानी सुनते समय आप बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते जाएं। इससे कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले को दोनों को उसका फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का कोई पीहर नहीं था। वो गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था नहीं, जो घेवर आते उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई, पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर गायब था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर वासा दूंगी, मतलब उसको भी पीहर दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी बिचारी कोई मेरे जैसी होगी, सो खा गई, कोई बात नहीं। नागिन माता बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाएं और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आएं। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो उसे हमारे साथ भेज दो। सासू माँ ने कहा इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के बेटों ने कहा बहन जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी थी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए हुए थे। वे लड़के बहुत से गहने, कपड़े और मिठाई अपनी बहन की सास व देवरानियों और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न हो गई। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा बहन, हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुत सारों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली जियो मारा नाग नागिनी, जियो मारा खांडिया बांडिया बीर, बीर उठावे दिखा नीरो चीर, चीर तो फाटे पन खांडिया बांडिया बीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा बाबा आप तो मेरे पिता हैं, और बोली जीवो नाग नागिनी, जीवो वासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े और मिले और उन्होंने उसे उसके ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का क्या शौक है, तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और जाओ जाकर बहन को दे आओ। ताइयां देखकर जल गई, कहने लगी इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जिटानी लकड़ी लेने वहां गई जहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजूंगी, मैं ही क्यों जाऊं, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से उसे बिछुए दे दिए। पहनकर छमछम करती चली आई। जिठानियां देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा
वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। ओने खोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ जोड़े से। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपये देकर माँ ने बच्चों को और दोनों बेटी जमाई को विदा किया। जैसा पीहर वासा का सुख उस बहू को मिला वैसा सबको देना भगवान। पीहर सासरा दोनों को सुखी रखना। बोलिए नाग देवता की जय, नागिन माता की जय। अब सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। थी वो हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोला, भाई मुझे पत्थर का गणेश बना दे। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे बुढ़िया माई, इतने में हम अपनी दीवार न छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो, हमने मना कर दिया। उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, माई हम तेरा सोने का गणेश घड़वा देंगे, तू हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़वा के दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।